पहला टॉपिक जो हमारा है इट्स सेइंग कार्टेशियन सिस्टम। यार कार्टेशियन सिस्टम बहुत इजी होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्टेशियन सिस्टम की। तो कार्टेशियन सिस्टम के अंदर आता है कार्टेशियन प्लेन। यार कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? ये जो पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, जहां पे आपको दो लाइंस दिख रही है, दो कौन सी स्ट्रेट लाइंस दिख रही है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन दिख रही है। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ना कि बाइसेक्ट। आप बाइसेक्ट नहीं कहेंगे, ये परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो पूरा प्लेन है जहां पे हम अपने पॉइंट्स को लाई करेंगे, प्लॉट करेंगे, दैट वुड बी नोन एज अ कार्टेशियन प्लेन, राइट। जहां पे हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, उनको दिखाते हैं, मे बी दिस वुड बी माई पॉइंट, मे बी दिस वुड बी माई पॉइंट, or could be this one, right? So this would be known as, this particular plane would be known as Cartesian plane। और Cartesian system वही है जहां पे हम अपने पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं कि है कहां पे ये। तो उसी मेथड या उसी सिस्टम को हम कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। प्लेन मतलब जो भी वो प्लेन फिगर है जहां पे आपको वो दो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिख रही है। कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जहां पे आप अपने पॉइंट की पोजिशनिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो कि वो कहां पे है, राइट। अब हमारे पास आ जाता है इसी कार्टेशियन प्लेन पे दो लाइंस, विच वुड बी अ हॉरिजॉन्टल लाइन एंड अ वर्टिकल लाइन। जिसको नहीं पता हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, वो स्लीपिंग लाइन होती है, विच वुड बी अ एक्स एक्सिस। यार ध्यान से देखो, यहाँ पे एक एक्स और एक्स डैश होगा, राइट। अभी एक्स डैश क्या होता है मैम? देखो, जिसने 8th क्लास में नहीं पढ़ा वो भी अगर अभी देख लेगा, उसको सारे कॉन्सेप्ट बराबर क्लियर हो जाएंगे। हमारा एक्स क्या होता है? अगर मैं बात करती हूँ एक्स, तो 0 से लेकर एक्स तक की अगर मैं बात करूंगी तो यहाँ पे सारे पॉजिटिव पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि एक्स एक्सिस पे लाई करते हैं। व्हाट इज एक्स एक्सिस? x-axis is that particular line which would be known as a x-axis, right? एक ऐसी horizontal line जो कि आपकी x-axis कहलाती है। ये पूरी एक x-axis है जिसको मैंने एक लाइन से मार्क कर दिया, ठीक है। यहाँ पे जो भी मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे दैट वुड बी नोन एज x एंड द नेगेटिव वन वुड बी नोन एज एन x डैश, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के मेरे सारे के सारे जो है वो x डैश आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, देखो x एक्सिस जो कि हमारी एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम x x डैश कहते हैं, और y एक्सिस जो कि हमारी एक वर्टिकल लाइन होती है उसको हम y y डैश करते हैं। वही y से लेकर 0 दैट वुड बी अ पॉजिटिव वन एंड 0 से लेकर y डैश दैट वुड बी अ नेगेटिव वन। ये रहा हमारा x और ये रहा हमारा क्या, x डैश। ये सारा नेगेटिव हो जाएगा, राइट, और यहाँ पे भी सारा नेगेटिव हो जाएगा। ये सारा बेटा हमारा पॉजिटिव होगा एंड दिस वन ऑल्सो बी आर पॉजिटिव वन, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे एक्स एक्सिस को क्या कहते हैं। देखो एक्स एक्सिस जो हमारी होती है, कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट हमारा होता है, राइट। हमारे पॉइंट दिखते हैं इस तरीके से। देखो क्या, जैसे हम पॉइंट कोई भी लाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज इफ आई एम रिप्रेजेंटिंग इट एज 4,5, यहाँ पे मैं 4,5 दिखा रही हूँ। दिस 4 वुड बी आर एक्स, this 4 would be our x and y would be our y। ये जो 5 है वो हमारा y होगा। ये जो हमारा x कोऑर्डिनेट है विच इज 4, उसको हम अब्सिस का कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि 4,5 में हमारा अब्सिस का क्या है, तो आप बोलेंगे 4 हमारा अब्सिस का है। अगर कोई बोलेगा 4,5 में से आपका ऑर्डिनेट क्या है, राइट, तो आप क्या जवाब देंगे? ऑर्डिनेट हमारा क्या है? ऑर्डिनेट हमारा है 5। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो लेट्स सपोज अगर मैं कोई और पॉइंट बनाना चाहूं दैट वुड बी -4,5। यहाँ पे हमारा 5 है ऑर्डिनेट और हमारा -4 है अब्सिस का। हमेशा याद रखिएगा, हमेशा एक पॉइंट लाई करता है x, y की फॉर्म में। ये जो है वो x, y की फॉर्म में सबसे पहले x लिखा जाता है और उसके बाद हमारा y लिखा जाता है। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होते हैं। जिस पे हम ये प्लॉट कर रहे हैं उसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। जिस तरीके से हम उसको डिस्क्राइब करते हैं उसको हम कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। और हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो x to x डैश होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो y to y डैश होती है। x एक्सिस को अब्सिस का, y एक्सिस y कोऑर्डिनेट को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। समझ आ गया? तो ये हमारा जो होगा, जो हमारा 5 है वो हमारा क्या है? y कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है। तो ये इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हमारा x कोऑर्डिनेट है जिसको हम अब्सिस का कहते हैं, राइट। यही सारी चीजें हमने 1, 2 और 3rd पॉइंट में पढ़ी है, जो कि आपको नोट्स बनाने की आई डोंट थिंक सो कोई जरूरत होगी। आपको यही बहुत इजीली मिल जाएंगे। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यहाँ सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
फिर हम बात करते हैं ओरिजिन की। देखो यार ये दोनों एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं, जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, दैट वुड बी नोन एज ओरिजिन। जहां पे दोनों ही क्या होंगे, जीरो होंगे, राइट। यहीं से इनकी स्टार्टिंग हो रही है, ये 0,0 विच मीन्स यहाँ का x भी जीरो होगा और यहाँ का y भी जीरो होगा। तो ये हम कहते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को इंडिकेट किया जाता है O से, इज अ प्लेस वेयर द हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट, हियर द पॉजिटिव डायरेक्शन विच इज OX एंड OY, while नेगेटिव डायरेक्शन OX डैश एंड OY डैश जो है वो मीट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, राइट। ये दोनों का इंटरसेक्शन है और ये दोनों लाइंस जो होती है वो परपेंडिकुलर होती है एक दूसरे पे, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दे आर परपेंडिकुलर। ओके, नेक्स्ट की बात अगर हम करेंगे तो क्वाड्रेंट की बात आती है। यार देखो हमने ना हमेशा से बचपन में पढ़ा है कि एक बार ग्राफ बनता था इस तरीके से, और वो कहते थे कितने बच्चों को वो पिंक पसंद है, कितने बच्चों को ब्लैक पसंद है, कितने बच्चों को रेड पसंद है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी है। तो वहां तो हमने ये देखा ही था, ये जो हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, सिर्फ हम एक ही क्वाड्रेंट में पढ़ाई करते थे उस टाइम पे। बट नहीं, अब इस बारी हम पढ़ेंगे कि कितने क्वाड्रेंट होते हैं पूरे के पूरे ग्राफ को, और वो कितने में डिवाइड करता है पूरे कार्टेशियन प्लेन को, राइट। अब देखो हमारा जो पूरा का पूरा कार्टेशियन प्लेन होता है, इट गेट डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वो 4 भाग में डिवाइड हो जाता है। पहले वाले को हम कार्टेशियन क्वाड्रेंट 1 कहते हैं, पहला क्वाड्रेंट होता है, राइट। दूसरा वाला हमारा क्वाड्रेंट 2 होता है, और तीसरा हमारा क्वाड्रेंट 3 एंड देन क्वाड्रेंट 4। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड से आप लेके जाएंगे इस तरीके से, विच इज एंटी क्लॉकवाइज, राइट। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट हो गए जो पूरे कार्टेशियन प्लेन को कितने में डिवाइड कर रहे हैं, 1/4 सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और हर एक सेक्शन जो है वो तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसी में हम बात करते हैं कि इस क्वाड्रेंट पे कौन कौन से पॉइंट लाई करते हैं। कि देखो ये जानना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जरूर उठ के आता है। अगर तुम्हें ये पता होगा कि कौन से क्वाड्रेंट में किस प्रकार के पॉइंट लाई करते हैं, तो तुम इजीली क्वेश्चन को देख के 2 मिनट में आंसर दे दोगे, ना कि तुम ग्राफ बनाने बैठोगे, राइट। तो हमारे पास अगर बात होती है डिफरेंट पॉइंट्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट की बात होगी, देन यू विल गेट पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। वहां पे सिर्फ पॉजिटिव और पॉजिटिव ही नंबर मिलेंगे, मतलब एक्स एक्सिस भी जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट होगा, वो दोनों जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे। आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा इसको इंक्लूड कर रहा है। अगर ये पूरा इसको इंक्लूड कर रहा है, विच मीन्स ये दोनों जो हैं एक्स क्वाड्रेंट और जो हमारा वाई क्वाड्रेंट है, वो दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। लेट्स सपोज कोई भी नंबर ले सकते हैं, विच वुड बी लाइक 4,8 आई एम टेकिंग। मैं ये लिख सकती हूँ विच इज 6,2 आई एम टेकिंग। सारे पॉजिटिव आएंगे, कोई नेगेटिव मिल ही नहीं सकता इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में। अगर मैं बात करती हूँ सेकंड क्वाड्रेंट की, तो देखो ध्यान से यहाँ पे ना आपका एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव जा रहा है, मगर वाई तो वही पॉजिटिव है। विच मीन्स जो हमारा पहला, हम एक्स कॉमा वाई में रिप्रेजेंट करते हैं ना पॉइंट को, हमारा जो पहला हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन इट वुड बी द पॉजिटिव वन। विच मीन्स क्वाड्रेंट सेकंड में हमारा कोई भी पॉइंट होगा वो हमेशा नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव की फॉर्म में ही होगा, इसके अलावा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो क्वाड्रेंट सेकंड लाई जहां पे कर रहा है, वहां पे हमारा एक्स एक्सिस जो है वो नेगेटिव है और वाई एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है। जैसे कि कोई भी एक पर्टिकुलर हम नंबर ले लेते हैं, इट कुड बी -6,2, दिस कुड बी -2,6, दिस कुड बी -4,4, राइट। ये 4 लिखा हुआ है, ना कि ये -4 है, राइट। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब बात करते हैं जल्दी से थर्ड क्वाड्रेंट की। इट्स वेरी इजी। थर्ड क्वाड्रेंट तो बहुत बढ़िया होता है यार, वहां पे दोनों ही नेगेटिव बन जाते हैं। अब देखिए ना, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और आपका वाई एक्सिस जो है वो भी नेगेटिव है, तो मतलब दोनों क्वाड्रेंट जो होंगे हमारे नेगेटिव ही होंगे। मतलब जो हमारा क्वाड्रेंट 3 है उसमें दोनों कोऑर्डिनेट जो हैं वो दोनों नेगेटिव बैठ रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से देखो, ये हमारा आ गया -6,-4। प्लीज -4,-6 मत लिखना, क्योंकि सबसे पहले हम x को ही लिखते हैं, देन हम अपने y को लिखते हैं, और y याद होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी वो तुम्हारी x हो जाएगी और जो तुम्हारी वर्टिकल लाइन होगी वो तुम्हारी y हो जाएगी। मैं -4,-8 को लिख सकती हूँ, दैट वुड बी इन क्वाड्रेंट 3, जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव में। आई कैन अंडरस्टैंड, ये सारी जो टर्म्स है ना वो मिलती जुलती लग रही है, कोऑर्डिनेट, राइट, क्वाड्रेंट, बट स्टिल वी हैव टू लर्न इट।
चलिए अब देखते हैं क्वाड्रेंट फोर्थ का। क्वाड्रेंट फोर्थ में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव बनता है। पॉजिटिव क्यों मैम, एक्स हमारा पॉजिटिव है यहाँ पे और हमारा वाई यहाँ पे क्या आ गया है, नेगेटिव हो गया। ये वाई डैश यहाँ पे लिख दो और यहाँ पे ये वाई लिख दो, ये एक्स लिख दो एंड यहाँ पे ये एक्स डैश लिख दो। ओके सो यहाँ पे हमारा जो एक्स होगा, जो हमारा एक्स का कोऑर्डिनेट होगा दैट वुड बी पॉजिटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट वुड बी द नेगेटिव वन। सो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, इट वुड बी लाइक 4, -4 राइट, 8, -8। सो दिस वुड बी दिस वुड लाई इन क्वाड्रेंट फोर्थ, जहां पे आपका पहले वाला पॉजिटिव होगा विच मीन्स एक्स, और जो वाई जो कि दूसरे वाला है वो नेगेटिव होगा। आई होप इसे आप याद कर चुके हैं, अच्छे से याद हो गया होगा। स्टिल अगर याद नहीं हो रहा है तो यार एक माइंड में मैप बनाओ कि मेरे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड हो रहे हैं, इस तरफ मेरा एक्स का नेगेटिव जा रहा है, ऊपर मेरा वाई का पॉजिटिव जा रहा है, दैट वुड बी क्वाड्रेंट सेकेंड, और वहां मेरा नेगेटिव और प्लस बनेगा। समझ आ गया राइट? तो ये चारों जानना इट्स वेरी नेसेसरी, ये जरूर जानिए, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा रैंडमली कि मुझे बताओ जरा कि -4, 7 जो है वो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो तुम लोग मुझे बताओगे इन द कमेंट सेक्शन दैट ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जरा सोचो और मुझे बताओ, विदाउट तुम लोगों को ये नहीं देखना है, ग्राफ नहीं देखना है, खुद से सोचो एक बारी राइट। इसी के साथ आप लोग मुझे बताएंगे 8, 7 जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में जो है वो लाई करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं बात करती हूँ कि मुझे पॉइंट को प्लॉट कैसे करना है यार, मुझे एक प्लेन पे, कार्टेशियन प्लेन जो कि हमने बना रखा है यार सामने, उस पे अगर मुझे कोई भी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, सब क्या बताया था मैंने, एक्स कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, अब्सिस का, वाई कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट राइट। अगर मुझे वो लाई करने हैं या मुझे प्लॉट करने हैं, मुझे किसी ने बोल दिया 3, 2 को प्लॉट करके दिखा यार, ठीक है, तो हाउ कैन आई डू दैट। तो यहाँ पे 3, 2 यार मैं ध्यान से देखूंगी, 3 हमारा एक्स एक्सिस पे आएगा, एक्स पे ढूंढो, तुम्हारा जो 2 है वो तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब वाई एक्सिस पे जाएगा। तो मैं ढूंढूंगी जल्दी से यार, ये रहा 3 पे एंड ये रहा 2, तो डैश डैश डैश, दिस मीन्स ये जो है वो एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि दोनों को इंटरसेक्ट करवाएगा राइट। आप समझ पा रहे हैं क्या कहना चाह रही हूं मैं। और उसके आगे मैं लिखूंगी दैट वुड बी 3, 2। अगर मैं बात करती हूँ दूसरे किसी पॉइंट की, लेट्स सपोज इफ आई एम टेकिंग -1, -2, पहली बात तो आपको क्वेश्चन आपको अगर मैं कोई भी कोऑर्डिनेट दे देती हूँ -1, -2 या -2, 3 कुछ भी देती हूँ, आपको पहले तो दिमाग में ये सोचना है ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। मैंने ये वाला पॉइंट देखा और मेरे दिमाग में आया यार ये वाला जो क्वाड्रेंट, ये वाला जो पॉइंट है ना वो हमारा 3rd क्वाड्रेंट में जाएगा। 3rd क्वाड्रेंट पे आ जाते हैं। -1 कहाँ पे है, ये रहा, -2 कहाँ पे है, ये रहा, इन दोनों का इंटरसेक्शन विल मेक दिस पॉइंट राइट। ये क्वाड्रेंट ये कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। आप इसे लिखिए। अगर इस कोऑर्डिनेट का कोई नेम भी दे रखा है, लेट्स सपोज कभी बार ऐसा होता है कि आपको दे दिया जाता है ये P है और आपको P प्लॉट करना है, तो आप इस तरीके से लिख देंगे P 3, 2। अगर दे दिया जाए कि Q है ये, तो ये Q 2, -3, और ये दे रखा है इस तरीके से S है ये, तो S -1, -2, you can write the name along with that. That's all. कुछ इतना इशू की बात नहीं है, बहुत इजी है, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इजी है, ये मार्क्स गेन करने वाले चैप्टर है। अगर आपने ये सीख लिया जो कि आपने 8th में भी सीखा था, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपके मार्क्स डेफिनेटली गेन होंगे ही होंगे। आप राइट क्लिक कर सकते हैं, आपको अगली वीडियो मिल जाएंगी, एंड इफ यू जस्ट वांट टू गो अहेड विद द प्लेलिस्ट आप लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और ध्यान से पढ़ते रहिएगा।